नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पौष माह के द्वितीय अध्याय की कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ। कथा के अंत तक जरूर बने रहें, कथा को पूरी सुने ताकि आपको भी भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा की प्राप्ति हो सके। और मैं प्रार्थना करती हूँ वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वहां पर राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पवित्र श्रीमद् भागवत की मोक्ष दिलाने वाली परम सुंदर कथा सुना रहे थे। उसी मुक्ति प्रदायक कथा का श्रवण कर मैं यहाँ आप लोगों के पास आया हूँ। यह सुनकर सारे ऋषिगण बोले, हे सूत जी महाराज, आप अन्य सभी कथाओं को छोड़कर हमें तो केवल श्री सुखदेव जी से श्रीमुख से सुनी हुई उस पवित्र कथा को ही सुनाने की आप कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपको श्री व्यास जी के सुयोग्य शिष्य सुखदेव जी से सुनी उस कथा को सुनाता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक समय देवर्षि नारद जी भगवान नारायण के निवास स्थल पर जा पहुँचे। नारद जी ने भगवान नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के बाद देवों के देव नारायण को हाथ जोड़कर स्तुति की और कहा, हे देवाधिदेव, जगत के स्वामी, हे कृपा सिंधु, आप सत्यवर्ती हो, आप ही सत्य हो और आप ही सत्य का सार रूप हो तथा सत्य से ही आप उत्पन्न हो। आपको मेरा सत्सत नमस्कार है। हे प्रभु, कुटुंब और मोह में फंसे रहने वाले सभी सांसारिक प्राणियों के हित के लिए मुझको आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि मेरा और सांसारिक मोह माया में फंसे हुए सभी प्राणियों का उद्धार हो सके। मैं आपके श्रीमुख से श्रवण करने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। देवर्षि नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने हंसकर संसार को पावन करने वाली पुण्य कथा सुनाई। नारायण बोले, हे नारद जी, अब आप वृंदा विहारी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कथा को सुनो। मैं तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत अद्भुत महात्म्य सुनाता हूँ। इसके श्रवण करने से यश, कीर्ति, पुत्र एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, यह तो आपने बड़ी अद्भुत बात कही है। कृपया मुझे विस्तार पूर्वक कथा सुनाइए। सूत जी ने आगे कहा, हे मुनिगणों, नारायण भगवान नारद जी के वचन सुनकर घड़ी भर मन को एकाग्र करने के बाद पुरुषोत्तम देव के विषय में बतलाने लगे। उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम नामक एक मास है जिसके स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है। इनका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान अति प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने स्वामियों सहित चैत्रादि मासों के महात्म्यों को तो सुना है, किंतु हे प्रभु, यह पुरुषोत्तम मास तो मैंने कभी नहीं सुना है। सो ऐसा कीजिए कि कृपा करके मुझे ये बतलाइए कि यह पुरुषोत्तम मास क्या है। हे स्वामी, कृपा करके ऐसी कथा सुनाइए जिसके श्रवण पाठ से और आचरण करने से रोग, शोक, दोष, पाप आदि से सभी मुक्त हो जा सके। तो फ्रेंड्स, ये था द्वितीय अध्याय। अब हम सुनते हैं तृतीय अध्याय। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, भगवान नारायण ने नारद जी को जो कथा सुनाई थी
आप उसे विस्तार से हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसे नारायण जी ने नारद मुनि से कहा वह सब मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान नारायण ने कहा था, हे नारद, महाभारत के युद्ध से 14 वर्ष पहले दुर्योधन और शकुनी ने जुए में छल करके धर्मराज युधिष्ठिर से सब कुछ छीन लिया था। दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़कर भरी सभा में खींचा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। उसके बाद प्रतिज्ञा अनुसार पांडव राज्य को त्याग कर कामक्य नामक वन में चले गए। वन में पांडवों ने अनेकों तरह के कष्ट उठाए। उन दुखी जनों को देखने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण स्वयं काम्याक वन में पधारे। तब अपने निकट भगवान को पाकर पांडव अपने प्राणों को लौटा हुआ अनुभव करने लगे। वे भगवान से प्रेम विल्ल से मिले और भगवान के चरण कमलों को सत सत प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी भगवान के चरणों को बारंबार सिर निवाया। उस समय भक्त वत्सल विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को भस्म कर डालने की इच्छा से बहुत ही ज्यादा कोप करने लगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस विभत्स रूप को देखकर कांप उठे। युधिष्ठिर सहित सभी भाइयों और द्रौपदी ने तब भगवान की हाथ जोड़कर स्तुति की। भगवान कृष्ण को बहुत ही क्रोध आया था, लेकिन अब क्रोध कुछ शांत हो जाने पर हाथ जोड़कर अर्जुन ने कहा, हे नाथ, आप तो जगत के पालनहार हो, जगत की रक्षा करने वाले हो। मैं इस जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हो? आप हमारे कष्टों को कृपा करके दूर कीजिए। आप तो सारी बातों को जानते ही हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस तरह अर्जुन द्वारा करबंद विनती बारंबार प्रणाम करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को त्याग दिया और कहा, हे ऋषियों। तब पांडवों ने भी संतोष माना और उनके भयभीत मुख फिर से खिलखिला उठे। श्री नारायण ने नारद जी से कहा, हे नारद, भगवान को प्रसन्न देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ठीक यही प्रश्न किया था जो आपने मुझसे किया। तब श्री कृष्ण ने 2 घड़ी ध्यान किया और पांडवों के हित के लिए इस प्रकार कहा, हे राजन, आपने यह अनोखा प्रश्न किया है। इसका उत्तर देने में मैं आपको समर्थ पाता हूँ। चैत्रादि मास, पक्ष, नाड़िकाएं, याम, त्रियाम, ऋतु, मुहूर्त, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, अंत और इनसे भी परे नदी, समुक्त झील, कुएं, बावड़ी, पल्लव, निर्झर, लता, वृक्ष, औषधि, बांस वृक्ष, वनस्पति, ग्राम, नगर, पर्वत आदि सबके सामने मूर्तिमान हैं और अपने आप गुणों के कारण ही पूज्य हैं। इन सब में कोई नहीं है जो अपूज्य और स्वामी रहित हो। हे पांडुपुत्र, इन सभी में एक अधिक मास्क ही ऐसा मास्क है जिसका कोई स्वामी ही नहीं था। स्वामी विहीन होने के कारण सभी व्यक्ति उसे अनाथ, स्वामीहीन, निंद्य, मलमास, अपूज्य, रवि संक्रांतिहीन आदि नामों से पुकारते थे। शुभ कर्मों के लिए इसे त्याग कर इसकी निंदा की जाती थी। ऐसी निंदा एवं अपमान के वचन सुनते सुनते अधिक मास सब तेजहीन, निरुद्र और दुखी रहने लगा। फिर अत्यंत चिंतित होकर वह मरण करने लगा। वो मरने का सोचने लगा। तब अंत में किसी प्रकार अपने मन को समझाकर वह मेरी शरण में आया। हे अर्जुन,
वह बैकुंठ में आया और मुझे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मेरे दर्शन पाकर उसने करबंद हो अपने नेत्रों में अश्रु भरकर मुझे अपनी करुण कथा सुनाई। तो फ्रेंड्स, ये था अध्याय तीसरा। दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे चौथे अध्याय के साथ। आशा करती हूँ पुरुषोत्तम मास की यानी कि पोष महीने की आपको ये कथाएं पसंद आ रही होंगी। कथा अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर तो जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको भी व्रत त्योहारों से जुड़ी सभी जानकारियां अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।